और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जो है वो भी यहां पर जुड़ने वाला है। कौन कौन से मेहमान हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बड़ा पैनल आपको नजर आ रहा है। अगर मेहमानों की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ विजय शंकर त्रिपाठी जी हैं जो स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए यहां पर मानव जायसवाल जी हैं, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं। प्रेम शुक्ला जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। तौसीफ खान साहब हैं, एडवोकेट हैं। महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं, उनसे भी कई सारे सवाल हमारे पास आज उनके लिए हैं। और डॉक्टर नवल किशोर हैं जो स्पोक्स पर्सन हैं आरजेडी के। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत इस कार्यक्रम की मैं आपके साथ करूंगा और बड़ा सीधा सवाल है, आज प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य रखा उसके क्या मायने निकाले जाए? इसे इत्तेफाक माना जाए कि एक कार्यक्रम में गए थे जहां पर मां का जिक्र कर दिया, इसे एक नसीहत के तौर पर देखा जाए क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इशारों इशारों में एक बड़ी नसीहत दे गए, या फिर एक मंझे हुए सियासतदान की सियासत माना जाए क्योंकि इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया पश्चिम बंगाल में आस्था मां काली को लेकर है और एक बड़ा मौका ऐसा लग रहा है बीजेपी को बैठे बिठाए मिल गया है महुआ मोइत्रा के बयान के बाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शाश्वत सत्य का प्रतिपादन किया है। मां काली की चेतना से समग्र चर अचर जगत जो है वो व्याप्त है। ये परमहंस रामकृष्ण ने साक्षात्कार इस विषय का किया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आत्मस्थानंद जी के कार्यक्रम में गए थे, जो स्वयं जो है परमहंस रामकृष्ण की परंपरा से आते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वहां पर शक्ति की पूजा के संदर्भ में मां काली का जिक्र होगा ही होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत की सनातन सभ्यता संस्कृति किस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष करती है वह उन्होंने कहा। अब उनको जो है उन्होंने जो बातें कही वह तो शाश्वत सत्य है। अब कोई अगर उसको अपनी क्षुद्र दृष्टि से देखना चाहता हो, उसमें राजनीति तलाशना चाहता हो, तो देखिए चर अचर जगत में जो है सारी चीजें व्याप्त हैं जी। उसमें राजनीति का भी एक अंश है, ठीक है। उसमें जो है ऐसी शक्तियों का भी, भाई जब चर अचर जगत की बात आती है तो उसमें जो है दानव शक्तियों की भी बात है और देवत्व की भी बात है। यानी तो जिसको जो उसमें देखना हो देख बिल्कुल सही बात है। आपने कहा जिसको जो देखना हो देख ले, यानी कुल मिलाकर ये मामला जो यहाँ थमने वाला नहीं है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल आपसे और मेरे मन में, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगा, प्रतिपादित किया है। ठीक है सर, आपकी बात से समझ में आ गया मुझे कि ये मामला जो है यही खत्म नहीं होने वाला है, ये मामला भी आगे बढ़ेगा। लेकिन एक सवाल यहां पर और मन में आता है कि इस मामले को लेकर जितना माहौल बनाया गया उतनी कार्रवाई नहीं की जा रही। ना लीना पे अब तक कोई कार्रवाई हुई, वो कनाडा में बैठे एक पोस्टर के बाद दूसरा पोस्टर डाल रही हैं, बैक टू बैक ट्वीट कर रही हैं। महुआ मोइत्रा ने भी कहा, ऐसा लग रहा है कि इसमें आप लोग माहौल बना रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ ठोस नहीं हो रहा है, और यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए शुभांकर जी, कार्रवाई, हम एक संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो संविधान और कानून से चलते हैं। तो कानूनी कार्रवाई लीना के विरुद्ध भी की गई है। कानूनी एफआईआर जो है महुआ मोइत्रा पर भी विविध स्थानों पर दर्ज हुआ। ये सत्य है कि बंगाल में जहां पर यह अपमानजनक घटना जहां के सांसद ने किया, वहां पर तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा भी एफआईआर दर्ज कराने के प्रयास के बावजूद वहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिस तरह से एक आपराधिक कुकृत्य को संरक्षण दे रही है वह निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक बात रही कार्रवाई की, तो आपको ध्यान होगा प्रभु रामचंद्र जी का अपमान अयोध्या में आकर सहमत जैसी संस्थाएं किया करती थी। ठीक है, आप कह रहे हैं कानून जो है वो अपना काम कर रहा है। हालांकि ये भी बड़ा दिलचस्प है प्रेम जी की आयोग जो है कई विषय में कानून बहुत जल्दी सक्रिय हुआ और कई विषय में बड़ा धीरे धीरे काम कर देता है। तो इसका सीधा सा संकेत है कि भारत किस तरह से राजनयिक माध्यम से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का किस तरह से पालन करवाता है, ये सबने देखा है। ठीक है सर, हालांकि कानून को लेकर भी बड़ा अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि जब सियासतदान इच्छा शक्ति दिखाते हैं तो कानून बड़ा सक्रिय हो जाता है, कहीं पर इच्छा शक्ति नहीं नजर आती है तो वहां पर धीरे धीरे काम होता है। इसको लेकर भी एक अलग चर्चा हो सकती है। मानव जायसवाल जी, जरा ये बताइए कि टीएमसी इस बयान के साथ है या नहीं है? आप लोग हालांकि आधिकारिक तौर पर कई बार कह चुके हैं, लेकिन ये सवाल दोबारा इसलिए पूछ रहा हूं मैं क्योंकि महुआ मोइत्रा लगातार स्टैंड ले रही हैं और वो बार बार कह रही हैं, और आप लोगों की तरफ से भी कोई सख्त रुख नहीं अपनाया गया, जिसके बाद आपकी मंशा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को नमन करता हूं। जय मां काली। जय मां काली हमारे लिए एक ऊर्जा से भरा हुआ एक संगीत है। ये जाप नहीं है, हमारे लिए एक संगीत है। आपको पता है कि पूरे गली मोहल्ले हर जगह में मां काली की पूजा होती है, और मुझे पता है कि बंगाल और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट जिसको बोलते हैं,
वहां पे हर 10 किलोमीटर के बीच में कोई ना कोई काली मंदिर जरूर है, क्योंकि लोगों की बड़ी आस्था है मां काली के प्रति। और जहां तक आपका प्रश्न है, हमारी पार्टी का स्टैंड है, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि भाई जो महुआ मोइत्रा जी ने अपने बयान दिए है वो उनके व्यक्तिगत बयान है, उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हाँ, जहां तक बात है, हम संविधान को मानते हैं, संविधान ने हमको ये हर नागरिक को, हमारे भारतवर्ष के हर नागरिक को वो अधिकार दिया है कि वो जिस तरीके से अपने पूजन को करना चाहे कर सकते हैं, और अगर किसी को आहत होती है, हमारी न्यायपालिका है। नहीं तो यही बात आपको नुपुर शर्मा के प्रकरण में समझ में नहीं आ रही थी सर? सर हाँ बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। नुपुर शर्मा जी को बीजेपी ने फ्रिंज एलिमेंट बोला। अच्छा, नुपुर शर्मा की सर आपने मानव जी, आप खुद ने, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं ने तमाम मर्तबा #अरेस्ट नुपुर शर्मा, शेम ऑन यू नुपुर शर्मा, ऐसे तमाम टैग्स चलाए हैं। आप कहेंगे महुआ मोइत्रा को शेम ऑन यू? आप खुद कह रहे हैं आप काली के पुजारी है, 50 बार आपने कह दिया मां काली, हर टीवी चैनल पर आप कह रहे हैं। आप कहेंगे उनके लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल? सर नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता थी, जिसके लिए हमारे देश को शर्मिंदा होना पड़ा। वो बीजेपी की प्रवक्ता थी और 15 तो महुआ मोइत्रा के बयान से देश में जो भावनाएं बढ़ती, उसके लिए टीएमसी शर्मिंदा नहीं है? सुनिए सर, हमारे देश को नोटिफिकेशन आया, 15 दूतावासों को नोटिफिकेशन जाके माफी मांगनी पड़ी, हमारे देश को माफी मांगनी पड़ी, हमारे 150 करोड़ जनता को माफी मांगनी पड़ी। ये जो बीजेपी की जो सरकार है, ये भूल जाती है कि ये देश की सरकार है, इसकी प्रतिबद्धता हमारे देश के लिए है। एक भारत, एक संविधान, एक की बात ये करते हैं, और नुपुर शर्मा तो इनकी मानव जी देखिए, हमारे देश को मुझे कई मेहमानों से सवाल पूछने, इसलिए एक आखिरी कोशिश मैं आपके साथ और करूंगा, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। बड़ी अजीब विडंबना है कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। आप लोग कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कानूनन कार्रवाई होती है तो उन पर होनी चाहिए, बीजेपी भी उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कह रही है। लेकिन आपकी पार्टी ने और आप लोगों ने क्या उन्हें पार्टी से निकाला? नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा उसे हम दोहरा नहीं सकते हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा दोहरा रही हैं, बार बार उस बात को रख रही हैं, और आप लोग भी ट्विटर के माध्यम से बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं उनके ट्वीट को, उनकी बातों को, जो उन्होंने हमारे कॉन्क्लेव में कहा था कि देखिए उन्हें कहने का मतलब ये नहीं, ये था उनका भाव, ये था उस मंदिर में ऐसा होता है। आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या आप लोग भी उस बयान को मानते हैं कि उन भावनाओं को आहत करने वाला था, शर्मिंदगी वाला था, उस पर कार्रवाई करेंगे? सच में विडंबना है। एक जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, वो लोगों को आहत करती है, वो ऐसे बयान देती है जिसके लिए बीजेपी का सवाल मैं बीजेपी से पूछ लूंगा। मैं महुआ मोइत्रा को लेकर टीएमसी के आधिकारिक प्रवक्ता सवाल पूछ रहा हूं, उनकी जबान। बीजेपी का सवाल मैं नुपुर शर्मा को लेकर प्रेम शुक्ला से पूछूंगा। कहीं तुलना नहीं हो सकती सर, वो अरेस्ट नहीं हुई, उनको वाईजेड कैटेगरी मिल गया है, जी सुरक्षित घर पे चाहे तो महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल में नुपुर शर्मा के खिलाफ 9 FIR, 4 लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करेंगे, प्रधानमंत्री जी हैं, लुकआउट नोटिस जारी करेंगे, लुकआउट नोटिस जारी करेंगे। सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, लुकआउट नोटिस जारी करेंगे, लुकआउट नोटिस जारी करेंगे, जवाब देंगे या मैं आगे बढ़ूं? बाहर निकलिए, लुकआउट नोटिस जारी करेंगे, कि आपको बाहर निकलना होगा। ठीक है, आपकी बात से दर्शक समझदार है कि उसको क्या समझना है। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी भी है। विजय जी, मानव जायसवाल से मैंने कई तरह से कोशिश की समझने की, जानने की कि कैसे अलग अलग हो जाते हैं। क्या एक धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करना जायज हो सकता है, दूसरे पर नहीं? क्योंकि गलत की एक परिभाषा है। अगर नुपुर शर्मा गलत थी तो महुआ मोइत्रा ने भी वही काम किया है, क्योंकि दोनों ने एक आधार बनाया, उस आधार को लेकर बात रखी, और दोनों की पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि हम इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बीजेपी नुपुर को लेकर और टीएमसी महुआ को लेकर। फिर ये दोहरापन क्यों नजर आ रहा है हमें? देखो, एक तो मेरे बीच में कोई बोले नहीं, मैं जितनी देर, देखो दोनों प्रकरण अलग अलग हैं। ये जो महुआ मोइत्री और जो उनके निर्देशिका है, उन्होंने जो किया है वो हिंदू घृणा का एक सीधा सीधा आपके सामने स्वरूप नजर आ रहा है। लेकिन जो काम बीजेपी के प्रवक्ता ने किया हिंदू घृणा का, मुस्लिम घृणा का वो नहीं था, उनका एक संदर्भ था जो किसी संदर्भ में आया था, उन्होंने रख दिया। इसके बाद भी उन्होंने रिग्रेट किया, लेकिन ये सीधे सीधे हिंदू घृणा का एक प्रमाण है, और ये हिंदू घृणा का काम बॉलीवुड में वर्षों से होता रहा है। एक मैंने कहा था ना इनको, आप एक मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए जायसवाल जी। मानव जी क्रॉस क्वेश्चन मैं करूंगा, आपको बोलना होगा, आप हाथ उठाइएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मानव जी, मैं आपके पास आऊंगा। बॉलीवुड जो है
वर्षों से हिंदू बॉलीवुड में घृणा हिंदी के काम सिनेमा, कर रहा है। हिंदी सिनेमा ये क्या मानव जी देखिए, क्या बदतमीजी है मानव ये? जी, बॉलीवुड इस हमारा कार्यक्रम सब का नहीं नाम केवल दंगल है, यहाँ आपस में दंगल नहीं करना है। मैं आपके पास आऊंगा, इनको बोलने दीजिए, फिर मैं हम और आप सर, इनको आराम से बोल- चर्चा करते हैं। मैं- एक एक व्यक्ति सवाल नहीं, करें। आप आराम से अगर चर्चा सारा समय करिए, आप लेंगे तो लेकिन बाकी आप मेहमान क्या बॉलीवुड करेंगे? मत बोलिए सर, नहीं, बॉलीवुड ठीक है, कुछ नहीं होता, वो- हिंदी सिनेमा बोलिए। वो आपकी जब हिंदी के बारी लिए आएगी गर्व तब आप करिए, बात सर। रख दीजिएगा। आप गर्व करिए सर, हिंदी नहीं के नहीं लिए मानव गर्व जी, करिए, जब हिंदी आपकी सिनेमा बारी आएगी तब आप बात रखिएगा, अभी दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। इतने सही श्लोक मुझे बनिए कुछ कम से चीजों कम। में अगर आपत्ति है तो, तो सर कैसे बोलूं मैं? तो जो मुंबई है, जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में हिंदू घृणा को लेकर अनेकों फिल्म बनाई गई, हिंदुओं ने उनका विरोध भी किया। अब इनको जो निर्देशिका, इनको पता चल गया कि बॉलीवुड में अपनी दाल गलने वाली नहीं है। अब यहां हम कोई फिल्म बनाएंगे तो चलेगी भी नहीं, हो सकता है देश भी काला हो जाए। इसलिए कनाडा जाकर उन्होंने निकाला जाकर के, और उसके उनके प्रशंसक कलकत्ता में मिल गए महुआ मोहित्रा के रूप में। तो आप एक चीज, नवरात्रे में 7वें दिन महाकाली, काली मां का पूजा होता है, और केवल इसलिए होता है कि वो आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए आई थी। अब उनका विरोध तो आसुरी शक्तियां कर सकती हैं। मैं ये मानकर चलता हूं मां काली का विरोध करने वाले जो लोग हैं और जो उनका विरोध कर रही हैं, उनको पंच करना, वो सारे आसुरी शक्तियों के साथ खड़ी हुई हैं।